हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। पिछले वीडियो में हमने आप जो है अनुपात पढ़ाया था। आज हम समानुपात शुरू करेंगे। समानुपात प्रोपोर्शन समानुपात। सबसे पहले हम जानेंगे समानुपात क्या होता है। जब चार राशियां इस प्रकार से दी हों कि पहली राशि का दूसरी से जो संबंध है वही संबंध जो है तीसरी राशि का चौथी राशि से है, तो राशियां समानुपात में होती हैं। लिखेंगे जब चार राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि का दूसरी राशि से वही संबंध जो कि तीसरी राशि का चौथी राशि से हो। जैसे मान लीजिए चार राशियां ए बी सी डी, ये चार राशियां आपको दी गई हैं। तो अब यहाँ जो है पहली राशि का दूसरी राशि से जो संबंध है वही संबंध तीसरी राशि का चौथी राशि से होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसा कि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, मतलब ए और बी का अनुपात जो है वही अनुपात सी और डी का है। दोनों बराबर है तो राशियाँ आपकी चारों राशियाँ क्या होंगी? समानुपात में होंगी। तो अब यहाँ पर ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं ए अनुपाते बी बराबर का मतलब होता है समानुपाते, बराबर का मतलब समानुपात होता है सी अनुपाते डी। अब यहाँ पर ये चार बिंदी जो लगी हुई है इस तरह से, ये समानुपात है, इसको हम समानुपात कहते हैं। ये समानुपात का चिन्ह होता है। अब इसमें देखिए जो सबसे बाहर वाले पद हैं ए और डी, इनको हम जो है बाह्य पद या दूरस्थ पद कहते हैं, और बी और सी ये जो बीच की राशियां हैं इनको हम मध्य पद या मध्यस्थ पद कहते हैं। समानुपात में क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। अगर आपको चार राशियां इस तरह से समानुपात के रूप में दी गई हों तो पता करना है कि समानुपात में है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा? इनके बाह्य पदों का गुणा करके उसके बाद इनके मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। अगर दोनों मान बराबर आता है तो जो है ये आपकी राशियां समानुपात में होंगी। तो यहाँ पर आप समानुपात अब समझ गए होंगे। यहाँ समानुपात जो है आपको बता दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। वितत समानुपाती।
वितत समानुपाती। वितत समानुपाती कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वितत समानुपात क्या होता है इसको हम जानेंगे। जब तीन या अधिक राशियों को वितत अनुपात में कहा जाता है कि जब पहली राशि का दूसरी राशि से जो संबंध और दूसरी राशि का तीसरी राशि से अनुपात बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि राशियां वितत समानुपात में। एक बार फिर से देखिए, जब तीन राशियां इस प्रकार हों, पहली राशि का दूसरी राशि से जो संबंध और दूसरी का तीसरी से संबंध अगर बराबर है, तो वे राशियां वितत समानुपात में कही जाती हैं या वितत समानुपात में होती हैं। जैसे मान लीजिए ABC तीन राशियां हैं। अब यहाँ पर A और B का अनुपात अगर B और C के अनुपात के बराबर है, तो ये ABC जो है वितत समानुपात में कही जाएंगी। अर्थात A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। अगर यह आपको इस तरह से दिया गया है या ये सत्य हो जाता है, तो आप कहेंगे ABC ये तीनों राशियां वितत समानुपात में हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं थोड़ा सा इन सूत्रों के आधार पर। जैसे आपको बताना है 5, 9, 35, 63, 5, 9, 35, 63 बताना है ये समानुपात में है या नहीं। इनको बताना है कि ये समानुपात में है या नहीं। तो सबसे पहले अब इनको हम समानुपात के रूप में लिख करके इनका बस वही हम नियम लगाएंगे। इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लिखेंगे। 5:9 समानुपाते 35:63। अब इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इनको हम करेंगे पहले। तो बाह्य पद आपके हैं 5 है और 63। 5 और 63 का गुणा आप एक साथ करिए। 5 × 63 बराबर 9 × 35, इनका एक साथ गुणा करिए। दोनों पक्षों का मान अगर बराबर आता है तो ये राशियाँ आपकी जो हैं समानुपात में होंगी। गुणा कर लेते हैं। 5 × 15 5 हासिल 1, 6 × 25 30 1 31, 315 आ गया इधर। 9 × 25 45 5 हासिल 4, 9 × 3 27 4 31। हम देख रहे हैं दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। तो अब यहाँ जो है ये आपके 5, 9, 35, 63 ये राशियाँ जो हैं समानुपात में हैं। लिखेंगे अतः 5, 9, 35, 63 समानुपात में हैं। इस तरह से हम चेक करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है इस तरह से, तो इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे अब चलते हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 6 और 54 का मध्यानुपाती। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 54 का मध्यानुपाती आपको बताना है, यानी इसके मध्य में जो संख्या पड़ेगी वो हमको बताना है। तो यहाँ वितत समानुपात है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 6x और 54, मान लीजिए मध्यानुपाती क्या है, x है। तो अब हम इसको वितत समानुपात में कर लेंगे। 6 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 54।
अब हम 6 का गुणा 54 में करेंगे, x का गुणा x में करेंगे। तो कर लीजिए, x का गुणा x में करेंगे, x गुणे x बराबर 6 गुणे 54 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 54 गुणे 6 करेंगे, हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 25 30 2 32। अब x बराबर आपका निकलेगा वर्गमूल इसका 324 का। तो वर्गमूल निकाल लीजिए यहाँ 324 का। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब 2 से नहीं कटेगा ये, इसको हम 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 1 9 3। अब हम इसमें वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लीजिए। 2 2 का जोड़ा बन गया, इसमें से एक तो 2 बाहर हो गया, इसमें से 3 बाहर हो गया, इसमें से 3 बाहर हो गया। तो अब हम लिखेंगे x बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। x बराबर 2 3 6 त्रिक 18, मध्यानुपाती आएगा 18। ठीक है, 6 और 54 का मध्यानुपाती आएगा कितना, 18 आएगा। तो चलिए आगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है 5:5 समानुपाते 64x/45। इसमें आपको जो है x का मान बताना है, में x का मान बताना है। तो हम इसको अब लिखेंगे। तो इनको हम जैसे 5:5 दिया है, तो इसको हम 5/5 लिख सकते हैं, और समानुपात की जगह पे हम बराबर चिन्ह लगा सकते हैं, हमने आपको बताया था पहले अभी। इसको हम x/45 को x/45 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम तिरक गुणा करेंगे, 1/1 बराबर x/45। अब छोटा हो गया, सरल करने में हमको आसानी होगी गुणा करने में। देखिए x का गुणा 1 में करेंगे x बराबर 45 गुणा 1 में करेंगे 45। यहाँ x का मान आ गया 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इसको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करके भी हल कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से जल्दी हो लगाने में आसानी हो उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ सीधे सीधे कट जाएगा, इस नाते हमने इसको इस तरह से कर लिया। चलिए आगे 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। सोलह और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका तृतीय अनुपाती माना तृतीय अनुपाती x है। यहाँ लिखिए 16, 40, x। तृतीय अनुपाती कहता है तीसरे स्थान पर लिखना है, द्वितीय अनुपाती कहता है दूसरे स्थान पे, चतुर्थानुपाती कहता है अगर तो चौथे स्थान को हम कोई भी संख्या कोई भी चर राशि मान करके हम सवाल को हल करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ तृतीय अनुपाती x हो गया। अब हम इसको वितत समानुपात में लिखेंगे। वितत समानुपात इसको लिखेंगे इसमें 16:40 समानुपाते 40:x। अब हम यहाँ पर इसको बटे कर लेंगे, 16/40 बराबर, ये इसको हम लिख सकते हैं समानुपात को 40/x। 4 चौके 16, 4 दहा में 40 कट गया। फिर छोटा कर लीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब छोटा हो गया, हमको गुणा करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब लिखते हैं 2/5 बराबर 40/x। अब यहाँ तिरक गुणा कर लीजिए, x का गुणा 2 में कर दीजिए, 5 का गुणा 40 में कर दीजिए। 2x बराबर 4 पच्चे 20, 200 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 200/2, काटेंगे इसको आ जाएगा 100। यहाँ पर आपका जो है तृतीय अनुपाती
100 आ गया आंसर। तो इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह हल करेंगे। और आइए अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपको चतुर्थानुपाती बताना है। चलिए देखते हैं। तीन कामा 4.5 3,6,4.5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती मतलब आपको चौथा स्थान का जो मान है उसको ज्ञात करना है। 3, 6, 4.5 इसको आप x मान लीजिए। हमारा चतुर्थानुपाती क्या है? x है। तो अब इसको वितत समानुपात में लिखेंगे। वितत समानुपात में लिखिए 3:6 समानुपाते 4.5 अनुपाते x। इसको बटे कर लीजिए, आसानी होगी आपको हल करने में। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल की अपेक्षा ये आपको सरल करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 3/6 बराबर 4.5 बटे x हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए। 1/2 बराबर 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 खत्म हो जाएगा। 45/10 x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम गुणा कर लेंगे तिर्यक 10x का गुणा 1 में करेंगे 10x बराबर 45 गुना 90 हो जाएगा। x बराबर 90/10 काटेंगे इसको 10 9 90। x बराबर 9 आ जाएगा। इसका चतुर्थानुपाती 9 आएगा। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन और आपको दिया है। 1/2 1/3 कामा 4 सही 1/3। एक बट्टे 2 1/3 कामा 4 सही 1/3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बदलेंगे। 1/2 1/3 4 3 12 1 13/3। इसको जो है इसका चतुर्थानुपाती x मान लीजिए। अब इसको वितत समानुपात में कर दीजिए। 1/2 अनुपाते 1/3 समानुपाते 13/3 अनुपाते x। अब यहाँ जो है आप चाहे तो इसको बटे कर लीजिए। 1/2 बटे 1/3 बराबर लगाइए यहाँ पे 13/3 बटे x। इस x को हम x/1 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ जैसे किसी भिन्न के बटे कोई भिन्न है तो इस नीचे वाली भिन्न के हर का गुणा ऊपर वाले के अंश में करेंगे और नीचे वाली के भिन्न के अंश का गुणा ऊपर वाली के हर में करेंगे हम। तो हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3/2 1 का नम 2 3/2 बराबर 1 का गुणा हम 13 में करेंगे 13 हो जाएगा बटे 3x हो जाएगा। अब हम इसको जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3x का गुणा 3 में करेंगे 9x हो जाएगा बराबर 13 दूनी 26। x बराबर हो जाएगा 26/9। भाग दे दीजिए इसको या सही बटे में कर लीजिए। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 8 18 8 26 फिर बटे 2 सही 8/9 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 2 9 दूनी 18 18 8 26/9। ये आपका जो है चतुर्थानुपाती हो जाएगा। तो इतना सवाल आज हम आपको बता दिए। अब आगे जो है कल बताएंगे। जिसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको जो है घर पर सॉल्व करेंगे।